पूजा का चेहरा उतरा हुआ था। जब उसने अपने पिता से अपने दिल की बात कही, उसने कहा, मैं उससे ही शादी करूंगी पापा, वरना। उसके शब्दों में इतनी गंभीरता थी कि उसके पिता एक पल के लिए सन्न रह गए। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने खुद को संभाला। बेटी, अगर तुम इसे इतना चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूँगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से हम दोनों उसकी एक परीक्षा लेंगे। अगर वह परीक्षा में पास होता है तो तुम्हारा विवाह उसी से होगा। कहो, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? पूजा की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोली, हाँ पापा, मुझे पूरा यकीन है कि वह हर परीक्षा में सफल होगा। आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ, वह सबसे अच्छा जीवन साथी है। अगले दिन पूजा कॉलेज में राजू से मिली तो उसका चेहरा उदास था। राजू ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ जाने मन, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। पूजा, मजाक छोड़ो राजू, पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। अब क्या होगा? राजू ने मस्ती भरे अंदाज में हवा में बात उड़ाते हुए कहा, अरे क्या होगा, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वापस आएंगे सपनों को सच करने के लिए। पूजा ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा, लेकिन इसके लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? राजू ने थोड़ा लापरवाही से जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है घर से भागने के बाद हम कहीं होटल में शिफ्ट होना पड़े। तुम ऐसा करो, जो भी चांदी सोना तुम्हारे घर में है उसे ले आना। वैसे मैं भी कुछ इंतज़ाम करूँगा। कल तुम घर से यह कहकर आना कि कॉलेज जा रही हूँ और हम यहाँ से भाग जाएंगे। पूजा ने कहा, लेकिन इससे तो मेरी और मेरे परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी। राजू ने कहा, वह तो होती रहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो। राजू अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पूजा ने अचानक उसे गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। राजू सन्न रह गया। पूजा गुस्से से बोली, हर बात पर जान देने को तैयार, बदतमीज़। तुम्हें यह भी पता है कि जिसे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो जाए तो तुम प्रेम का दावा करता है, लेकिन तू यह समझता भी है कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुझे क्या लगता है मैं अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तेरे साथ भाग जाऊंगी? क्या तुझे यह भी नहीं पता कि मेरे भागने के बाद मेरे पिताजी पर क्या गुजरेगी? राजू हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसके पास पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं था। पूजा ने आगे कहा, अगर मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर दूं तो क्या समाज और ससुराल में मेरी इज्जत बची रहेगी? क्या तब वह मुझे माथे पर बिठाएंगे? हमारे सपनों की दुनिया समाज से अलग होगी। हम रहेंगे तो इसी समाज में ना। घर से भागकर क्या आसमान में बस जाएंगे? राजू के चेहरे पर कोई विरोध नहीं था। वह चुपचाप खड़ा था। जब पीछे से तालियों की आवाज़ आई, राजू ने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वह पहचान नहीं पाया। पूजा तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ लगाई और आंसू पूछते हुए बोली, पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, ये प्रेम नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें मेरे जैसी
न जाने कितनी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटी, प्यार एक पवित्र बंधन है, लेकिन हाँ, तभी सच्चा होता है जब उसमें विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी हो। हमें केवल अपनी दिल की बात सुनाने के बजाय दिमाग का उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों की भावनाओं और इज्जत की परवाह नहीं करता, वह कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। हमें प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक जिम्मेदारी निभाने की भी होती है। उसने महसूस किया कि उसने पिता की सलाह में एक बड़ी गलती करने से बचा लिया है। इस अनुभव ने पूजा को सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की सम्मान और भावनाओं की कद्र करते हैं। प्यार एक जिम्मेदारी है जो दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होने और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। पूजा ने अपने पिता के साथ उसे उस दिन जो कुछ लिखा, वह उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक में एक था। ज़िंदगी में कुछ फैसले माँ बाप को भी लेने दें। जिसने आपको इतने लाजों से पाला है, उसे ऐसा दुख कभी मत देना। भागकर शादी करने वाली बेटियां अपने माँ बाप और अपने खानदान का ही नहीं, अपितु अपने जीवन को भी नर्क कर लेती हैं। ऐसी मानसिक सोच से बाहर निकलें और माँ बाप के आशीर्वाद से अपनी नई दुनिया बसाएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी ही मोटिवेशन